फ्रेंड्स, वेद प्रकाश एकेडमी में आपका स्वागत है। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं मेमोरी का पहला पार्ट, प्राइमरी मेमोरी, या इसे फिर इंटरनल मेमोरी कहिए या मेन मेमोरी कहिए। अब क्यों इसे इंटरनल मेमोरी कहते हैं और क्यों इसे मेन मेमोरी कहते हैं और प्राइमरी मेमोरी किसे कहते हैं, पूरा अच्छे से समझेंगे। तो मैंने इसके एक दो वीडियो पहले मैंने डिस्कस किया था कि प्राइमरी मेमोरी के सारे पार्ट के बारे में, सेकेंडरी मेमोरी के सारे पार्ट के बारे में। तो प्राइमरी मेमोरी के भी पार्ट के बारे में डिस्कस किया था। तो देखिए, जितने भी प्राइमरी मेमोरी हैं वो सब कहाँ लगे रहते हैं? मदरबोर्ड के अंदर लगे रहते हैं, मदरबोर्ड के अंदर। और मदरबोर्ड हमारा एक क्या है? इंटरनल हार्डवेयर है। क्योंकि मदरबोर्ड के अंदर कौन सी मेमोरी लगी रहती है? प्राइमरी मेमोरी। इसीलिए इस प्राइमरी मेमोरी को क्या कहते हैं? इंटरनल मेमोरी। और मेन मेमोरी क्यों कहते हैं? तो रैम जो है ना, रैम, वर्तमान में जब हम लोग सिस्टम पे वर्क करते हैं तो सारा वर्क हम लोग किस मेमोरी में करते हैं? रैम में करते हैं। इसीलिए रैम को क्या कहते हैं? मेन मेमोरी। क्योंकि रैम एक मेन मेमोरी है, इसी कारण हम प्राइमरी मेमोरी को भी क्या कहते हैं? मेन मेमोरी कहते हैं। क्योंकि प्राइमरी मेमोरी, रैम एक प्राइमरी मेमोरी के साथ साथ मेन मेमोरी भी है। जो भी वर्तमान में हम सिस्टम में वर्क करते हैं और रैम में ही करते हैं, इसलिए इसे मेन मेमोरी कहते हैं। इसीलिए मैंने प्राइमरी मेमोरी को भी क्या लिख दिया है? मेन मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी कहिए या इंटरनल मेमोरी कहिए या मेन मेमोरी कहिए, सबका मतलब एक ही है। तो ये तो मैंने बताया कि इंटरनल मेमोरी जो मदरबोर्ड के अंदर सारे लगे रहते हैं, इसीलिए इसे इंटरनल मेमोरी कहते हैं। मेन मेमोरी रैम के कारण इसे मेन मेमोरी कहते हैं। अब जान लेते हैं प्राइमरी मेमोरी किसे कहते हैं। तो चलिए देखते हैं प्राइमरी मेमोरी। इसको एकदम आसान से समझेंगे, एकदम स्ट्रक्चर से। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। ये हो गया हमारा सीपीयू, ये हो गया कैश मेमोरी, कैश मेमोरी, और यहाँ पे हो गया हमारा रैम, और यहाँ पे हो गया हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क। देखिए, अब इसको एकदम अच्छे समझेंगे। तो ये सीपीयू है। सीपीयू से सबसे पहले कौन सी मेमोरी जुड़ी है? कैश मेमोरी। फिर कैश के बाद कौन सी मेमोरी जुड़ी है? रैम। फिर रैम के बाद कौन सी मेमोरी जुड़ी है? हार्ड डिस्क। तो जो हमारा मदरबोर्ड है ना दोस्तों, मदरबोर्ड, मदरबोर्ड में जो मेमोरी लगने का क्रम है, तो पहले सीपीयू पता ही है, माइंड ऑफ कंप्यूटर। तो सीपीयू से जो पहली मेमोरी जुड़ी हो, कौन सी मेमोरी है? फर्स्ट मेमोरी, कैश मेमोरी। और मैंने पार्ट में लिखवाया था कि प्राइमरी मेमोरी का ही पार्ट कौन है? कैश मेमोरी। रैम भी प्राइमरी मेमोरी का पार्ट है। लास्ट में कौन जुड़ा है? हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क क्या है? सेकेंडरी मेमोरी है, मैंने पार्ट में लिखवाया था। तो यहाँ से क्या हम लोग परिभाषा नहीं बना सकते हैं? वह मेमोरी जो सीपीयू से डायरेक्ट जुड़ी होती है, ये सीपीयू हो गया, और डायरेक्ट जुड़ी होती है, उसे क्या कहते हैं? प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। क्या कहा मैंने? वह मेमोरी जो सीपीयू से सीधे जुड़ी होती है, डायरेक्ट जुड़ी होती है, या प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी होती है, उसे प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। क्योंकि कैश मेमोरी एक प्राइमरी मेमोरी है ही, तो वह मेमोरी जो सीपीयू से सीधे जुड़ी होती है उसे प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। या वह मेमोरी जो सीपीयू से डायरेक्ट जुड़ी होती है उसे प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। या वह मेमोरी जो सीपीयू से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी होती है उसे प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। जैसे रैम, कैश मेमोरी हो गया, आपका रोम हो गया, रजिस्टर मेमोरी हो गया, ईटीसी। अब यहीं पे देख लेते हैं कि सेकेंडरी मेमोरी किसे कहते हैं। सेकेंडरी मेमोरी तो देखते हैं दूसरा क्या है? सेकेंडरी मेमोरी, इसे सेकेंडरी मेमोरी कहिए या फिर ऑक्सिलरी मेमोरी कहिए, सेकेंडरी मेमोरी कहिए या फिर एक्सटर्नल मेमोरी कहिए, एक्सटर्नल मेमोरी, या फिर इसे ऑक्सिलरी मेमोरी कहिए,
ऑक्सिलरी मेमोरी कहिए या फिर इसे बैकअप मेमोरी कहिए, बैकअप मेमोरी, सबका मतलब एक ही है। तो क्या सेकेंडरी मेमोरी एक एक्सटर्नल मेमोरी है? यस। क्या ऑक्सिलरी मेमोरी एक सेकेंडरी मेमोरी है? यस यस यस। इस तरह क्वेश्चन पूछेगा। तो यहाँ पे पहले समझ लेते हैं एक्सटर्नल मेमोरी। तो मैंने बताया कि जो मेमोरी मदरबोर्ड के अंदर लगी होती है उसे इंटरनल मेमोरी कहते हैं, लेकिन जो मेमोरी मदरबोर्ड से बाहर लगी रहती है उसे क्या कहेंगे? एक्सटर्नल मेमोरी। वह मेमोरी जो मदरबोर्ड के बाहर लगी होती है उसे एक्सटर्नल मेमोरी कहते हैं। तो फिर ये ऑक्सिलरी मेमोरी किसे कहते हैं? तो मैंने पार्ट में लिखवाया था सेकेंडरी मेमोरी के ऑप्टिकल डिस्क, सीडी लिखवाया था, डीवीडी लिखवाया था, बीआरटी लिखवाया था, एचवीडी लिखवाया था। ये सब जो चारों हैं एक किस्म की क्या हैं? ऑक्सिलरी मेमोरी हैं। क्या हैं? ऑक्सिलरी मेमोरी हैं। ये जो चारों हैं क्या है? ऑक्सिलरी मेमोरी। इसी कारण हम लोग सेकेंडरी मेमोरी को भी क्या कहते हैं? ऑक्सिलरी मेमोरी कहते हैं। किसके कारण? सीडी, डीवीडी, बीआरडी, एचवीडी एक ऑक्सिलरी मेमोरी है, इसी कारण हम इसे ऑक्सिलरी सेकेंडरी मेमोरी को ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। कोई पूछे कि क्यों ऑक्सिलरी मेमोरी कहते हैं तो कह दीजिएगा सीडी, डीवीडी, बीआरडी, एचवीडी ये सब ऑक्सिलरी मेमोरी की कैटेगरी के हैं, इसीलिए ये सेकेंडरी मेमोरी को हम ऑक्सिलरी मेमोरी कहते हैं। बैकअप मेमोरी क्यों कहते हैं? तो जितने भी होते हैं एचडीडी हो गया, हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, सीडी, डीवीडी, बीआरडी, एचवीडी, पेन ड्राइव हो गया, एसडी कार्ड हो गया, इन सब से हम अपने डेटा का बैकअप ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई डेटा हमने लैपटॉप में रखा था, उस डेटा को पेन ड्राइव में रख दिया और लैपटॉप को मैंने फॉर्मेट करा दिया, तो जो डेटा मैंने पेन ड्राइव में रखा था बाद में उस डेटा को अपने लैपटॉप में कॉपी पेस्ट कर लूँगा, यानी कि फिर से मैंने उसका बैकअप ले लिया। तो इसीलिए पेन ड्राइव क्या है? सेकेंडरी मेमोरी है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? बैकअप मेमोरी। यानी कि वह मेमोरी जिससे हम बाद में अपने डेटा का बैकअप ले सकते हैं उसे बैकअप मेमोरी कहते हैं। तो सेकेंडरी मेमोरी को एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं, ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं और बैकअप मेमोरी भी कहते हैं। अब जान लेते हैं सेकेंडरी मेमोरी किसे कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने बताया इस डायग्राम के माध्यम से कि वह मेमोरी जो सीपीयू से सीधे जुड़ी होती है उसे प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। तो क्या इस तरह नहीं होता है कि ये सीधे जुड़ी तो प्राइमरी मेमोरी, तो वह मेमोरी जो सीपीयू से इनडायरेक्ट रूप से जुड़ी होती है उसे क्या कहेंगे? सेकेंडरी मेमोरी। वह मेमोरी जो सीपीयू से इनडायरेक्ट रूप से जुड़ी होती है उसे सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। वह मेमोरी जो सीपीयू से अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी होती है उसे सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। आई होप यहाँ तक आप लोग को एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए एक बार इसको रिवीजन कर देते हैं। मैं लिखूँगा नहीं, लिख लीजिएगा, बोल दे रहा हूँ, लिख दीजिएगा। प्राइमरी मेमोरी हेडिंग लिखिए पहला, प्राइमरी मेमोरी या इंटरनल मेमोरी या मेन मेमोरी। इंटरनल मेमोरी समझा दिया, मदरबोर्ड के अंदर लगी रहती है। मेन मेमोरी रैम के कारण इसे मेन मेमोरी कहते हैं। पार्ट में मैंने रोम भी लिखवाया, मैंने कहा था कि केवल रैम ही मेन मेमोरी है, उसी तरह बस लिखवा दिया था, लेकिन जब भी पूछे तो रैम ही मेन मेमोरी है। तो देखिए वह मेमोरी जो सीपीयू से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी होती है उसे क्या कहेंगे? प्राइमरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी वह मेमोरी जो सीपीयू से अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी रहेगी उसे सेकेंडरी मेमोरी कहेंगे, जैसे सीडी, डीवीडी, बीआरडी, एचवीडी, एचडीडी, एफडीडी, ईटीसी, ये सब क्या है? सेकेंडरी मेमोरी है। प्राइमरी मेमोरी वह मेमोरी जो सीपीयू से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी होगी, जैसे रैम हो गया, कैश मेमोरी हो गया, रोम हो गया, रजिस्टर मेमोरी हो गया, रजिस्टर मेमोरी, ईटीसी। आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। जय हिंद।